बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं राशिद राजपूत और आज हम डिस्कस करेंगे एक दोस्त की फरमाइश पर गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स, जिसको गैटम भी कहते हैं। पहले हम इस पर एक छोटा सा रिव्यू करेंगे और फिर मैं इसके बाद आपके साथ शेयर करूंगा कि इस स्टॉक में ट्रेडिंग करनी चाहिए या कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और इसके साथ ही मैं आपके साथ आज एक टिप शेयर करूंगा जो कि इन्वेस्टमेंट टिप है, और जिसको देखते हुए अगर आप स्टॉक मार्केट में बाइंग करते हैं तो आपका रिस्क काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ हो जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो को लाइक कर दें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं आपके साथ एक और बात शेयर करता चलूँ कि मैं वर्किंग कर रहा हूँ, बाकायदा रिसर्च कर रहा हूँ कि वो कौन से 5 स्टॉक हैं जो कि जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी बेस्ट 5 स्टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज़। और इसके साथ ही एक और जो रिसर्च कर रहा हूँ कि बेस्ट 5 स्टॉक्स फॉर डिविडेंड पर्पज़। और इसके बाद तीसरा जो मैं अब रिसर्च कर रहा हूँ वो है बेस्ट 5 स्टॉक्स फॉर ट्रेडिंग पर्पज़, यानी कि आने वाले दिनों में ये मेरी 3 अलग अलग वीडियोज़ आएंगी, तो जिनमें आप रिसर्च शुदा सॉर्ट आउट किए हुए स्टॉक्स आपको बाकायदा उसके जो फंडामेंटल्स हैं उनके साथ आप उनको जान सकेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्तों ने लाइक कर दिया होगा और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंपनी का कोर बिज़नेस क्या है। जैसा कि ये आप सब दोस्त जानते हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर से कंपनी का तल्लक है। तो कंपनी का काम है धागा बनाना, स्पिनिंग, इसके बाद इसको धागे से कपड़ा बनाना, वीविंग, फिर इसके बाद डाई करना, डाइंग, प्रिंट करना, प्रिंटिंग, यानी इसके अलग-अलग यूनिट हैं। इसके बाद स्टिचिंग आ जाता है, इसका जो लास्ट प्रोसेस है। स्टिचिंग में इसका मेडअप्स का, होम टेक्सटाइल का भी काम है और ड्रेसिंग का भी काम है। तो इसके लिए आइडियाज़ के नाम पर एक बहुत ही फेमस ब्रांड है, वो भी इसी कंपनी का है। तो ये था कि कंपनी का कोर बिज़नेस क्या है। और इसके बाद हम बात करते हैं कि आज की जो इसका कंपनी का फ्री फ्लोट है 25%, अच्छा फ्री फ्लोट है। इसके बाद हम इसकी देखें जी, आज की जो क्लोजिंग है वो आप देख सकते हैं कि 5 पैसे बढ़ोतरी के साथ 26.87 पे आज ये स्टॉक क्लोज हुआ है। अगर हम बात करें इसके 5 साल के लोएस्ट की, तो वो तकरीबन, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये देखें 26.533 के लगभग है। तो ऑलमोस्ट यही जो 52 वीक का लोएस्ट है। तो वॉल्यूम की बात करें तो इसमें वॉल्यूम कम जनरेट होते हैं और आज का वॉल्यूम भी आप देख सकते हैं 64,000 से थोड़ा ऊपर है। तो टेक्सटाइल सेक्टर में वैसे भी वॉल्यूम कम ही जनरेट होते हैं। तो अब बात करते हैं इसके फंडामेंटल की। तो फंडामेंटल में सबसे पहले आ जाता है अर्निंग पर शेयर। तो अगर हम अर्निंग पर शेयर का देखें तो आप इसकी अगर पिछले 5 साल का डाटा देखें तो 2018 में कंपनी को 6 रुपये EPS था, यानी 5.82। इसके बाद 2019 में 8 रुपये 8.44 था, जबकि 2020 में टेक्सटाइल सेक्टर बंद हो गया था कोविड की वजह से, तो कंपनी को 1 रुपये 12 पैसे लॉस हुआ था पर शेयर। इसके बाद 2021 में कंपनी फिर अर्निंग पे आ गई, अर्निंग पर शेयर थी 10 रुपये, और इसके बाद 2022 पे कंपनी को अर्निंग हुई है, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 14.37। तो ये थी कंपनी की अर्निंग पर शेयर। तो इसी तरह प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी के इंक्रीज़ हुए हैं, आने वाले सालों में बढ़ते रहे हैं। सिर्फ एक 2020 में कंपनी को लॉस हुआ है। इसके बाद इसके पे आउट की बात करें तो डिविडेंड के लिहाज से ये कंपनी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन कभी कभार ये डिविडेंड देती है। तो बात करें इसकी वैल्यूएशन की, तो इसकी लास्ट जो क्लोजिंग है वो है 26.87 पे, जबकि इसकी बुक वैल्यू है 58.59, यानी 59 के लगभग इसकी बुक वैल्यू है। तो ये काफ़ी अंडर वैल्यू स्टॉक है।
तो बात करें इस पे इसकी रेशोज़ की, वैल्यूएशन, फाइनेंशियल हेल्थ की, तो कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो आप देख सकते हैं कि वो भी अच्छी है। 1.15 इसकी करंट रेशो है जो कि अच्छी है। तो इसके बाद बात करें इसके टेक्निकल की, तो अभी इसमें बाइंग का टाइम है, तो इसके जो इंडिकेटर्स हैं वो आप देख सकते हैं, उसमें भी बाई की कॉल है। अगर RSI को देखें वो भी 32 पे है, यानी बाई की कॉल है। तो आप इसमें इस वक्त इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए एंट्री ले सकते हैं जी दोस्तों। तो जो जैसा कि मैंने कहा था कि इसको आप लास्ट में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इसको हम किस पर्पज़ के लिए लेना चाहिए। तो जो मेरी रिकमेंडेशन है वो ये है कि इस स्टॉक में आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए ले सकते हैं, जबकि ट्रेडिंग के लिए नहीं, क्योंकि इसका वॉल्यूम भी काफ़ी कम होता है। तो अगर किसी दोस्त ने अच्छे फंडामेंटल स्टॉक में लॉन्ग टर्म कम से कम 1 साल से लेके 5-6 साल तक इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अच्छे फंडामेंटल वाला स्टॉक्स है। तो बाकी मैं बात करूं अब वो इन्वेस्टमेंट टिप की, तो आपने जब भी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी स्टॉक में बाइंग करनी है तो ये यकीनी बनाएं कि वो स्टॉक अपने सेक्टर का किंग नहीं तो कम से कम प्रिंस तो हो, मतलब कि वो सेक्टर लीडर हो और उस सेक्टर का वो सबसे बेहतरीन 2-3 स्टॉक्स में से एक स्टॉक हो जी दोस्तों। यानी कि वो फ़र्ज़ करें कि एक सेक्टर में 10 कंपनीज़ हैं, तो उन 10 कंपनियों में वो कम से कम 2 या 3 बेहतरीन कंपनियों में वो स्टॉक हो। तो जो स्टॉक अपने सेक्टर का लीडर हो या लीडर टॉप 3 में हो तो उसमें आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। तो ये थी आज की इन्वेस्टमेंट टिप। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। पाकिस्तान जिंदाबाद।